हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पॉन्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 21 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है और उनसे डाउनलोड नहीं होती है और पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है, तो वो सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriexpand.com। इस पर आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट पे कर सकते हैं। तो एक बार आप जरूर विजिट करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ टॉपिक वाइज क्विज भी अटैम्प्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। जितने साथी हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको हर एग्जाम संबंधी पीडीएफ अवेलेबल है, क्विज अवेलेबल है। आप वहाँ से अपने तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अदर हमारे सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि हाल ही में किसे एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है इसमें? तो ये अपॉइंटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आप यहाँ से लीजिए, पीडीएफ को अच्छे से रीड कीजिए, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो करंट का जो पोर्शन है धीरे धीरे ऑटोमेटिक इंप्रूव होता चला जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसका राइट आंसर है विक्रम देव दत्त, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारे महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये भी हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ये प्रीवियस डेज में जो अपॉइंटमेंट क्वेश्चन डिस्कस की, यहाँ पे उनको ऐड किया गया है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ के क्वेश्चन को अपॉइंटमेंट का यहाँ पे डिस्कस किया, इसलिए यहाँ पे नीचे भी हम जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में वहाँ भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जो मूल्यांकन और जो प्रत्ययन जो परिषद के कार्य जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो भूषण पटवर्धन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो आप ये आसानी से धीरे धीरे इनको आसानी से याद कर सकते हो और आपको किसी प्रकार को कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए, हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया था इसमें? तो अलका मित्तल को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे जो राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो अशोक कुमार को बनाया गया है। और हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसको? अतुल केशव को बनाया गया है, ठीक है। ये सभी हमारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो इथोस जो डिजिटल लेक किस शहर में अपना पहला जो आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। तो कहाँ पे स्थापित किया है ये? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने लद्दाख के अंदर अपना ये आईटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कौन है? राधा कृष्ण माथुर क्या है वहाँ के उपराज्यपाल है, ठीक है। और देश के पहले जो हिमालयन जो फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन से शहर ने की थी? तो ये भी लद्दाख ने की थी। और हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो पारंपरिक जो नववर्ष लोसर महोत्सव बनाया जाता है। तो ये जो महोत्सव बनाया जाता है ये कहाँ बनाया जाता है? ये भी लद्दाख के अंदर ही बनाया जाता है। और दुनिया का सबसे जो ऊंचा मूवी थिएटर है कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी लद्दाख के अंदर किया गया है। देखिए, लद्दाख से रिलेटेड हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ऐसे आप क्वेश्चन को यदि याद करेंगे तो आपको एक सीरीज बनते चली जाएगी और आप आसानी से सभी क्वेश्चन को याद करने के सक्षम होंगे। देखिए, इंडिया जो पल्स एंड जो ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विमल कोठारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए, जो भारत सरकार ने ना किसे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में। देखिए, जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जो निगम लिमिटेड के नए एमडी बनाए गए हैं वो कौन है? चंचल कुमार को बनाया गया है। और हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन जो लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया गया। तो किसको नामित किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को नामित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए, हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इस क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। 10 अपॉइंटमेंट के जो नाम है हमने डिस्कस कर लिए, जो कि हमारे जो ऑटोमेटिक करंट का पोर्शन को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा
4 का है कि हाल ही में किस शहर में भारत के जो पहले जो पोर्टेबल जो सोलर जो रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है, तो कहाँ पे अनावरण किया गया है ये? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, किस राज्य में भारत के जो पहले जो क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन किया गया है कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा भारत के पहले जो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया गया है ये? हैदराबाद में क्या है? और किस राज्य में भारत के जो पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड जो नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो सेंटर का उद्घाटन किया है कहाँ पे किया गया है? मानेसर हरियाणा के अंदर किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, IBM जो द्वारा किस शहर में भारत के पहले जो साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की गई है ये घोषणा? तो बेंगलुरु के अंदर इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसी चीज़ में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, हाल ही में किस बैंक ने जो वैश्विक जो सैलेंट जो मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है वो किस बैंक के द्वारा जीता गया है? तो इंडसइंड बैंक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन से बैंक द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था यस बैंक के द्वारा। ठीक है, और किस संस्थान ने दुनिया का पहला जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो जारी किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा जारी किया गया ये? तो ये विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में जो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू किया गया है। और हाल ही में किस बैंक ने जो UI पाथ जो ऑटोमेशन जो एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो कौन से बैंक द्वारा जीता गया? ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखिए, किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए जो प्राइड जो CRMD जो मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल राष्ट्रीय स्तर का जो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है नेटपोलरेक्स 28 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया है? 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, जो कुछ युद्ध अभ्यास है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत और किस देश के बीच जो पूर्वी ब्रिज जो 6 जो वायु अभ्यास किया गया था, ये भारत और किसके बीच हुआ था? ओमान के बीच किया गया था। और सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा जो खाद्य जो राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया प्रदर्शित? तो ये जैसलमेर के अंदर प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय आयोजित किया जाता है? तो कौन से देश के बीच शुरू किया गया था? भारत और सेशल्स के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, और जो अल नागा जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ था? भारत और ओमान के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए, 7 का जो क्वेश्चन हमारा डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि डे से रिलेटेड हम डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अक्सर डे से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको याद दिलाया जाता है, याद करवाया जाता है, ताकि आपको आसानी से किसी बिना कन्फ्यूजन के आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, जो राष्ट्रीय जो सिविल सेवा जो दिवस है मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। देखिए, 12 जून को बाल श्रम जो के खिलाफ जो विश्व दिवस है ये बनाया जाता है। 14 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 15 को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, और 15 को ही विश्व जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो 18 को जो ऑटिस्टिक जो गौरव दिवस मनाया जाता है। तो हमने ये 5 डे के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी को फॉलो नहीं किया है, तो आप एक बार फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप एक बार सभी को फॉलो कर लीजिए।
ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। देखिए 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जो जारी जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता है 2020 की, किसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। तो किसको सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश को इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए हाल ही में जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले जो पैरा एथलेटिक है वो कौन बने हैं, तो देवेंद्र झांझड़िया का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया गया, तो किसको दिया, मारियो मार्शल को ये अवार्ड दिया गया है। और किसे ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, तो ड्राइव माई कार को ये दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर किया करें, ठीक है। यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो आप दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। अगर आप ये टाइम पास कर रहे हैं तो उसको भी करना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप यदि क्लास ले रहे हैं ना तो लास्ट तक लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कम से कम आप यदि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस हद तक कीजिए कि आपको वो चीज़ें याद रहे और आसानी से आगे यदि एग्जाम में पूछे तो आप बिना कन्फ्यूजन को उसका आंसर कर सके। देखिए 20 अप्रैल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था कि हाल ही में किस राज्य सरकार में जो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कौन से राज्य सरकार ने की है, तो तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सभी साथी से गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आप आंसर जरूर करेंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। देखिए हाल ही में किसे भारत के जो अगले सैन्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसे जो अपॉइंट किया गया है, किनको अपॉइंट किया गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और ये किन की जगह लेंगे वो भी आपको बताना है। तो दोनों चीज़ें बतानी है कि जो नए जो सैन्य अध्यक्ष है वो कौन होंगे और अभी फिलहाल है वो कौन है, ठीक है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। देखिए सामान्य ज्ञान डोज भी हम यहाँ करंट अफेयर क्लास में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। देखिए ओलंपिक खेलों में जो हॉकी कब शामिल किया गया था, तो 1928 में शामिल किया गया था। हॉलैंड में एम्स्टर्डम में ये शामिल किया गया था हॉकी के खेल को, ठीक है। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था, सासाराम बिहार के अंदर शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, ठीक है। देखिए भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और न्यूटन की जो खोज है किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। और अमेरिका की जो खोज है वो कब की गई थी, 1452 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये खोज की थी, ठीक है। तो हमने इस सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो एक बार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यदि आपको कोई भी एग्जाम संबंधी प्रॉब्लम हो, किसी भी मैटर की संबंधी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हमें टेलीग्राम फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो करके बताइए, या फिर हमें आप हमारे मेल के थ्रू भी आप बता सकते हैं। तो हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर टेस्ट को भी टाइम पे कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके सभी को हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो का लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसकी वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए,